चलिए ध्यान दीजिए, लिखना दीजिए आप लोग। यहाँ ध्यान दो, तुम लोग लिखना बंद करो सब। बायोलॉजी जीव विज्ञान में आज चैप्टर नंबर 3 जीवों में विविधता में आज हम लोग को पढ़ना है थैलोफाइटा के बारे में। क्या पढ़ना है? थैलोफाइटा के बारे में। इनके बारे में जानते हैं क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शैवाल या एल्गी के बारे में। ठीक है, शैवाल या एल्गी। जैसे यह शैवाल है, क्या है इसका नाम? क्लेमाइटोमोनस। एक ये भी शैवाल है स्पाइरोगाइरा। एक ये भी शैवाल है क्लेटोफेरा। यह एक शैवाल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं थैलोफाइटा के बारे में। क्या समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? थैलोफाइटा के बारे में जानते हैं। तो इनका शरीर जड़ समझता है। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता। थैलोफाइटा का शरीर है वो, उसका जड़ नहीं, न तना रहता है, पत्ती रहता है। ठीक है ना? तो भी दिखेगा तो उसको समझेंगे। जिस जड़ नहीं रहेगा, तना रहेगा, तो थैलोफाइटा प्रजाति थैलोफाइटा का प्रजाति है। यह थैलस के रूप में रहता है, इसीलिए क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। पूछेगा थैलोफाइटा किसे कहते हैं, तो यही जवाब देंगे। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। विभाजित मतलब बांटना रहता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? थैलोफाइटा कहें। इनमें संवहनीय तंत्र नहीं जाता है। इनमें संवहनीय तंत्र नहीं जाता है। दूसरा, शैवाल तथा लाइकेन को इसके अंतर्गत शामिल नहीं जाता है। इसमें न शैवाल को शामिल किया जाता है, न लाइकेन को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि शैवाल और लाइकेन में संवहनीय तंत्र पाया जाता है। इसको इसमें शामिल नहीं मतलब शामिल थैलोफाइटा में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि थैलोफाइटा में क्या होता है? संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। लेकिन शैवाल लाइकेन में क्या होता है? संवहनीय तंत्र पाया जाता है, जिसके कारण क्या, इसको थैलोफाइटा में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शैवाल या एल्गी। ठीक है, तो यह पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है। कौन सा जीव है? जलीय जीव है। अब किस जगत का? पादप जगत। पादप जगत पूछता है ना, क्या? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा का सबसे सरल जलीय मतलब जल में जलीय जीव है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब सूर्य का रोशनी उगेगा, उसका भोजन खुद तैयार हो जाएगा। जलीय जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन न तैयार करेगा तो वो क्या? जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार होता है हम लोग का? नहीं, हम लोग खुद से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसका खुद भोजन बनता है, भोजन का निर्माण करता है। क्या हम लोग पढ़ेंगे इसका? पहला, यह पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। हम पूछेंगे शैवाल के बारे में बतलाओ। यह पादप जगत का सबसे सरल जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। यह सही बात है कि गलत है? तो तुम लोग क्या बोलेगा? सर यह सही बात है। अगर जो बोल देगा ये गलत है तो उसको क्या लगेगा? प्रसादी मिलेगा। दूसरा, यह शैवाल एक कोशिकीय होता है। कुछ शैवाल क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं? क्लेमाइटोमोनस कहते हैं। तो यही फिगर बनाए हैं क्लेमाइटोमोनस का। ऐसा जब हम देखेंगे जलीय जीव के अंतर्गत तो वो समझेंगे क्या है? एक यह शैवाल है। यह शैवाल कैसा है? एक कोशिकीय है। यह शैवाल कैसा है? एक कोशिकीय है। ये कौन सा? इस शैवाल का क्या नाम है?
यार इसका नाम है क्लेमाइटोमोनस। क्या नाम है? क्लेमाइटोमोनस। यह क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है। क्लेमाइटोमोनस क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ शैवाल शाखित होते हैं, जैसे क्लेटोफेरा। क्लेटोफेरा देखिए, शाखित मतलब डांट सब निकल रहा, देख रहा है ना, निकला हुआ है इसमें है। तो यह क्या होता है? शाखित मतलब डांट समझना है। डांट समझता है ना, डांट उसको क्या कहता है? डेंगी कहता है। अरे पेड़ पौधा में कथी निकलता है वो? हाँ, डाली। हाँ तो उसी समझ लो। तो वो क्या होता है? क्ले क्ले क्लेटोफेरा। यह भी क्या है? एक शैवाल है जो शाखित होता है। इसका नाम क्या है? क्लेटोफेरा। आगे हम लोग पढ़ेंगे सभी शैवाल हरे नहीं होते हैं। सभी शैवाल हरे नहीं। सोचेगा कि हाँ पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा क्या होता है? हरा होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ शैवाल क्या होते हैं? हरे नहीं होते हैं। वह भूरे लाल रंग के और भी कलर के हो सकता है। भूरे लाल ईटीसी मतलब और कलर के भी हो सकता है, रंग के हो सकता है। यह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब समझता है ना क्या? स्वपोषी मतलब खुद पर निर्भर हो। स्वपोषी मतलब खुद पर निर्भर, या अपना भोजन स्वयं बनाता हो, या अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी कहते हैं। आगे है स्वच्छ जल में मिलने पर शैवाल सरल होते हैं। स्वच्छ जल में मिलने वाले शैवाल क्या होते हैं? सरल होते हैं। स्वच्छ जल मतलब मिलने वाले शैवाल क्या होते हैं? सरल होते हैं। लेकिन समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल कैसा होता है? जटिल होता है। ठीक है। हम लोग स्वच्छ जल में जैसे नदी तालाब सब में देखेगा तो उसमें क्या होता है? शैवाल कैसा रहेगा? सरल टाइप के। लेकिन समुद्र में जब हम लोग जाएंगे, समुद्र किनारे, यहाँ तो है नहीं समुद्र, बाहर भीतर में है, तो वहां क्या शैवाल कैसा होता है? जटिल होता है। कैसा होता है? जटिल होता है। अब है पानी में तैरने वाले ज्यादातर शैवाल हैलोजीला पाया जाता है। पानी में तैरने वाले ज्यादातर शैवालों में क्या पाया जाता है? फैला जीला पाया जाता है। देखता होगा यही फैला जीलम है। इसी तरीके के उसमें पाया जाता रहता है। ज्यादातर पानी में तैरने वाले शैवाल में क्या पाया जाता है? फैला जीला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैला जीला पाया जाता है। अब है कुछ शैवाल बहुकोशिकीय धागे की तरह संरचना वाले होते हैं, जिसे स्पाइरो गायरा कहते हैं। कुछ शैवाल क्या होता है? बहुकोशिकीय धागे की तरह संरचना पाए जाते हैं, जिसे हम लोग स्पाइरो गायरा कहते हैं। जैसे ही देखिए ऐसा धागा का जैसा, ऐसे ऐसे इना इना नचते वाला आया हुआ है ना, तो यह इसका है स्पाइरो गायरा। यह कौन सा सवाल है? स्पाइरो गायरा। यह ऐसा रहेगा तो कौन सा सवाल है? क्लेटोफेरा। यह क्या है? शाखित वाला। यह क्या है? शाखित वाला। स्पाइरो गायरा क्या है? बोलिए, जलीय तैरने वाला। क्या कर रहा है? कुछ सवाल बहुकोशिकीय धागे की तरह, धागे की तरह, किसके तरह? धागे की तरह पाया जाता है। ये फैला जिला क्या होता है? पानी में तैरने वाला। फैला जिला क्या होता है? पानी में तैरने वाला। तो इसको जब ये कौन सा सवाल है? तो क्लेमाइटोमोनस। ये कौन सा है? स्पाइरो गायरा। ये कौन सा है? क्लेटोफेरा। याद रखेंगे। अगर कहीं पर ऐसा संरचना पूछेगा, ये सब खाली जगह दे देगा, ऐसा संरचना दे देगा, खाली जगह भरो इससे, तो क्या भरेंगे इसको? क्लेटो हो रहा है। ऐसा संरचना देगा, उसमें कहेगा भरिए नीचे, क्या होगा? तो क्या भरेंगे? स्पाइरो गायरा। ऐसा संरचना रहेगा तो उसको क्या भरेंगे? क्लेटो क्लेमाइटोमोनस। इसको आप लोग घर से याद करके आइएगा। हम लोग क्या आज पढ़ लिए? थैलोफाइटा और शैवाल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? किसके बारे में? लाइकेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइकेन के बारे में।